नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आज यहाँ पर हम बात करेंगे एकादशी व्रत की, पर इसके पहले भगवान विष्णु को हम वंदन करेंगे। नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादां शिशुरोर्बाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटे युगधारिणे नमः। भगवान के चरणों में वंदन कर शुरू करते हैं हम। आज क्या है एकादशी का महत्व? आज की एकादशी कामिका एकादशी के नाम से जानी जाती है, जिसे श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी के रूप में भी जानते हैं और इसे आषाढ़ कृष्ण पक्ष के एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। मित्रों, आषाढ़ महीना कार्तिकेय पंचांग में आता है और श्रावण महीना जो चैत्री पंचांग है उनमें आता है, लेकिन दिन दोनों के एक ही होते हैं, यानी उसे कामिका एकादशी कहा जाता है। अब यहाँ पर बात यह होती है, कामिका का अर्थ होता है कि जो भी हमारी मनोकामनाएं हों उन मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी। अगर हम इस एकादशी का व्रत करते हैं तो हमारी मन की इच्छाएं, मन की मुरादें अवश्य पूर्ण होती हैं। लेकिन व्रत कैसे करना यह इम्पोर्टेंट है, और व्रत कब करना यह भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक समस्या का मैं समझौता बता रहा हूं कि जैसे मान लो कभी कभी सुबह में 8 बजे तक एकादशी है, इसके बाद एकादशी की तिथि नहीं है, द्वादशी आ जाती है। तो जिस दिन ऐसा होता है तो वैष्णवा नाम वह एकादशी वैष्णव लोग अवश्य करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर सुबह 8 बजे से एकादशी प्रारंभ हो गई है और दूसरे दिन 8 या 9 बजे तक है, तो वैष्णव लोग दूसरी एकादशी करते हैं, और जो शैव मार्गी हैं, शिवपंथी हैं, वो लोग अक्सर पहले वाली एकादशी करते हैं। इसके लिए एक मतभेद है, पर वो भेद जो है वो इस तरह से है कि 10वीं वृद्धा एकादशी नहीं करनी चाहिए, ऐसा भी मुहूर्त चिंतामणि इत्यादि ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो इसलिए 10वीं वृद्धा नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही दूसरी जगह लिखा है कि 10वीं वृद्धा ही करनी चाहिए जो एकादशी फुल टाइम हो। लेकिन जहां लिखा है कि 10वीं वृद्धा नहीं करनी चाहिए, तो हमें एकादशी को द्वादश विद्या एकादशी की जाती है, यानी द्वादशी का अगर प्रारंभ हो रहा है वो एकादशी करनी चाहिए। इसलिए वैष्णवों के लिए इस तरह से 2 प्रकार की एकादशी होती हैं। आप पंचांग में कभी बार 2 एकादशी देखते हैं, लेकिन आप दोनों को कर सकते हैं, कोई भी एकादशी आप करिए, लेकिन वैष्णव हैं तो वह दूसरी एकादशी करते हैं। तो दर्शक मित्रों, आज की जो कामिका एकादशी है तो 12 बजे के 30 मिनट तक है, यानी 12 बज के एकादशी जो है 12 बजे से शुरू हो रही है और 9 बज के 41 मिनट तक रहेगी। यानी ये पूरे दिन की एकादशी नहीं है, लेकिन 12 बजे से 9 बजे तक, यानी ये एकादशी हमको इसी दिन यानी कि 21 तारीख को ही करनी होगी। कामिका एकादशी करने का नियम यह है कि सुबह स्नान वगैरह करके आप एक पानी में संकल्प लेकर चंदन वगैरह अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होके संध्या वंदन करने के बाद आपको पानी लेना है, संकल्प लेना है कि मैं आज कामिका एकादशी का व्रत करूंगा या करूंगी, और पानी को आपको जमीन में छोड़ देना है। इसे विनियोग कहते हैं। हम संकल्प ले लिए, संकल्प के बाद आपको खाना पीना बंद करना पड़ता है। खास तौर पर फलाहार वगैरह लोग कर सकते हैं, बीमार लोगों के लिए तो ज्यादा खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बीमार नहीं है उनको अवश्य एकादशी करनी चाहिए। कुछ युवा लोग ये मानते हैं कि ये सब ढपोसला है, तो ऐसी उनकी मूर्खता है। ऐसा नहीं होता, हर चीज की आवश्यकता है। 15 दिन में आप अपने बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए अंदर के रहे हुए मल जो भी आपके यहाँ कचरा है उसको साफ करने के लिए भी एकादशी की जाती है। इसीलिए उसे एकादशी को जो आयुर्वेद कहता है तो एकादशी को वैलिड गिना गया है। और लंघनम कुर्यात्, 15 दिन में आप अगर लंघन करते हैं, व्रत करते हैं, तो निश्चित आपकी बॉडी स्वस्थ रहती है।
इसलिए भी एकादशी का व्रत आवश्यक है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए माना गया है। इसमें लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। लक्ष्मी विष्णु की अगर पूजा की जाती है तो इस पूजा से भगवान जो है प्रसन्न होते हैं। अभी जैसे कि आप जान रहे हो कि देवशयनी एकादशी पूरी हुई है, तो इसलिए अभी तो देव सो गए हैं, यानी अन्न देवता सो गए हैं। लेकिन कामिका एकादशी में अन्न देवताओं के जो अंकुरण फूट चुके हैं, उनमें उनकी एक प्रतिकृति भगवान की दिखाई दे रही है। तो यह एकादशी का सबसे बड़ा महत्व है कि इसमें भगवान विष्णु और लक्ष्मी का पूजन करने से हमारे धन धान्य की वृद्धि होती है। लक्ष्मी मंत्रों का जाप या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप यह आप बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने तो प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह मंत्र बहुत अच्छा है, इसको बिल्कुल आप जप करिए। नित्य सुबह में उठकर अगर इस मंत्र का आप कम से कम 21 बार या 108 बार जप करते हैं तो आपके सारे संकट अवश्य दूर होंगे। और यह कामिका एकादशी से अब व्रत शुरू किया जाता है। इस मंत्र को नियमित आप कर सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, 3 टाइम भोजन का उसमें रिवाज है कि सबसे पहले दशमी तिथि के दिन आप भोजन करेंगे, सुबह शाम को भोजन नहीं होता। एकादशी पूरा आप निराहार रहेंगे और फिर द्वादशी जब प्रारंभ होती है उस समय आप भोजन लेंगे। इसके बाद आपको उस द्वादशी की रात्रि को भी भोजन नहीं लिया जाता है। यह वास्तविक एकादशी का रूल है। आज की तरह ऐसा नहीं कि आप जैसा मन पर आया कि साबूदाना की खिचड़ी भी खा रहे हैं, उसके बड़े भी बना के खा रहे हैं, राजगिरे के बड़े बना रहे हैं। तो ये सब जो है ये खाने से ये पेट साफ, मतलब पेट को जो हम कष्ट देना चाहते हैं वो न देके हम उसको और ज्यादा भर के और तकलीफ पैदा करते हैं। इससे बीमारी की वृद्धि होती है। यानी हम स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इसलिए भी एकादशी का व्रत करना आवश्यक है। और इस एकादशी में यह मंत्र जरूर करिएगा, ओम ह्रीं नमो लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। यह मंत्र भी आपके लिए बहुत अच्छा मंत्र है। इस मंत्र की रेगुलर अगर आप एक माला भी करते हैं तो आपके घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होगी। तो दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार। Thanks for watching UP News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.